भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सफलता मिली है। उसने संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था का चुनाव जीत लिया है। भारत को अगले 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुन लिया गया, जिसका कार्यकाल अगले साल जनवरी से शुरू होगा। इस चुनाव में भारत के अलावा चीन, संयुक्त अरब अमीरात और साउथ कोरिया ने हिस्सा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में भारत को 53 वोटों में से 46 वोट मिले। वहीं साउथ कोरिया को 23 वोट, चीन ने 19 वोट और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले। यह बहुकोणीय चुनाव था जिसमें 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार थे। अब एशिया प्रशांत क्षेत्र से दूसरे सदस्य के लिए चीन और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला चल रहा है। भारत का चुनाव गुप्त मतदान से हुआ। वहीं अर्जेंटीना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका निर्विरोध चुने गए। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अभी जापान और समोवा के साथ कुवैत और दक्षिण कोरिया सदस्य हैं। जापान और समोवा का कार्यकाल अगले साल और कुवैत और दक्षिण कोरिया का कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कड़े मुकाबले में इस बड़ी जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, भारत को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया। टीम को एक प्रतिस्पर्धी चुनाव में इतनी मजबूती से जीत हासिल करने के लिए बधाई। उन्होंने कहा कि भारत को सांख्यिकी, विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता के कारण यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में एक सीट पाने में मदद मिली। बता दें, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन 1947 में स्थापित हुआ था। यह वैश्विक स्टैटिस्टिकल प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है जो दुनिया भर के सदस्य राज्यों के मुख्य स्टैटिस्टिशियंस को एक साथ लाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जो इन मानकों को स्थापित करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके एग्जीक्यूशन समेत कंसेप्ट और मेथड के विकास के लिए जिम्मेदार है। इस निकाय में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिन्हें एक समान भौगोलिक वितरण के आधार पर यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की ओर से चुना जाता है। इसके सदस्यों में 5 अफ्रीकी देश, एशिया प्रशांत क्षेत्र से 4, पूर्वी यूरोप से 4 और कैरेबियाई क्षेत्र से 4 और पश्चिम यूरोप से 7 देश शामिल होते हैं। भारत इस बार यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में चुना गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। भारत ने जिस तरह से चीन को पछाड़ा, उससे इससे बड़ा झटका लगेगा। खैर, आपको क्या लगता है? अब एशियाई प्रशांत क्षेत्र में दूसरे सदस्य के लिए चीन और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला चल रहा है। इसमें कौन बाजी मारेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।